हेलो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मतलब है इसका? आपको पता होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो जिस पाथ से उसको जाना था वो उस पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन इट इज़ पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जाना इसको ऐसे चाहिए था, जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये बैंड डेविएट हो गई है और ये जा रही है इस पाथ से। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ये डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन डिपेंड्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम पर क्या डिपेंड करता है? रिफ्रैक्शन। जितना ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उतना ही बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। कैसे बताते हैं हम इस बात को? इस बात को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये बताता है हमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी बात को बुक्स लिखती हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप n लिखते हैं, ठीक है ना। इसी बात को बुक्स लिखती हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम और भी तरीके से कह सकते हैं। इसको हम स्नील्स लॉ भी कहते हैं। स्नील्स लॉ ये क्या कहता है साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर is constant. This constant is equals to mu. Means mu नहीं, आपकी क्लास में that is n, ठीक है। अब ना हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बाय अ न्यूमेरिकल समझते हैं कैसे काम होता है। देखिए ध्यान से। लेट अस अज्यूम दैट कि क्वेश्चन है आपके पास। प्रॉब्लम कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पहले सॉल्व करते हैं इसको, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो हमें फॉर्मूला पता है, n = c/v।
C stands for speed of light in vacuum and V stands for velocity in or speed in the medium. तो n हमें पता नहीं है, बट C always 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो C है, C always equals to nearly equals to 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. तो हम इसको रखेंगे 3 into 10 raised to the power 8 meters per second. और V की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 into 10 raised to the power 8 meters per second. मीटर्स पर सेकेंड से मीटर्स पर सेकेंड, 10 raised to the power से 10 raised to the power, n की वैल्यू होगी 3/2. ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है क्योंकि मीटर्स पर सेकेंड से मीटर्स पर सेकेंड कट गया है. इसको हम 1.5 भी बोल सकते हैं म्यू की वैल्यू. मीन्स क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू व्हेन वो रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा था.